वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर के दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारिकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलिए गजानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलो बंसी वारी की जय हो। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा से भाई हम भी अच्छे हैं। आज सर्वप्रथम जो संदेश हमें प्राप्त हुआ वो नेहा बिटिया के द्वारा प्राप्त हुआ। लिखते हैं राधे राधे गुरु जी। और फिर उनके बाद में जो संदेश प्राप्त हुआ सज्जनों, वो हमें देवनीति जी पाठक के द्वारा प्राप्त हुआ। और देवनीति जी पाठक जी के बाद में फिर हमारे को जो संदेश प्राप्त हुआ वो प्रमोद कुमार जी के द्वारा प्राप्त हुआ। लिखते हैं जय श्री कृष्ण गुरु जी, राधे राधे, प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। और पुनः प्रमोद जी का संदेश प्राप्त हुआ। गुरु जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श।
राधे राधे, कृपा बनाए रखना, कोटि कोटि प्रणाम। प्रमोद कुमार जी, हम सब केदारनाथ की यात्रा पर हैं। बड़ी अच्छी बात है। अभी गंगोत्री में हैं, बहुत सुंदर। आप गंगोत्री से वृंदावन से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और ठाकुर जी की आपके ऊपर ये कृपा बनी रहे। और प्रमोद जी केदारनाथ जी की यात्रा पर हैं। उनके बाद में नेहा बिटिया लिखते हैं, राधे राधे गुरु जी, राधे 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 राधे। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, जय हो। सज्जनों, भगवद अनुरागियों, भगवद मार्ग में गुरु कृपा का होना परम आवश्यक है। और सभी लोगों को गुरु संपन्न होना पड़ता है। और ऐसा वैष्णव हमारी एक परंपरा है, मर्यादा है, एक रीति है, रिवाज है, एक सिस्टम है, तंत्र है। आवश्यक है कि हम सब गुरु परंपरा से जुड़ें और गुरु परंपरा से जुड़ करके फिर हम अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें। बहुत कम ऐसा भी हुआ है कि जिन्होंने गुरु नहीं बनाए और वो ऐसे भी आगे बढ़े हैं और बहुत ऊंचाई तक पहुँचे। लेकिन ये क्या है कि नारायण की बनाई हुई व्यवस्था है और गुरु सभी के लिए आवश्यक हो जाते हैं। तो गुरु सभी को बनाना चाहिए, चाहे कितने भी बड़े सिद्ध हों, कितने भी बड़े कुछ प्राप्ति हो जाए, लेकिन फिर भी गुरु शरण में अवश्य ही जाना चाहिए। ऐसा वैदिक मत है, जाना ही चाहिए। आशा किरण लिखते हैं, राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, जय हो। तो गुरु भी ना, यानी कि कोई भी हो, हमारा ऐसा ही सिस्टम है कि बिना गुरु के इसी प्रकार से समझ सकते हो कि जैसे भाई संसार में है तो हमारे पिता भी होते हैं, है ना। और अन्यथा हमें किसी न किसी को अपना पिता मानना होता है। धर्म के ही पिता माने, किसी कारण से अगर मान लो पिता अज्ञात हैं तो धर्म के पिता हम किसी को भी मान सकते हैं कि भाई ये हमारे धर्म पिता हैं। कोई जैसे किसी को गोद ले लेते हैं तो वो उनके धर्म पिता हो जाते हैं, अथवा गोद ना भी ले तो हम किसी को वैसे ही अपना धर्म का पिता कह सकते हैं कि भाई ये तो हमारे धर्म के पिता हैं। और इस तरह से अपना आगे की जीवन यात्रा प्रारंभ की जा सकती है। जय हो। तो सज्जनों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कि गुरु नहीं बनाए हो और वो तर गया हो। तो हमने अभी साथ में एक बात और भी कही कि बहुत कम ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने गुरु नहीं बनाए और उन्होंने बहुत कुछ ऊंचाइयों को प्राप्त किया। लेकिन ऐसा हमने नहीं कहा कि वो तर गए हैं, नहीं, ऐसा नहीं कहा हमने। गुरु बनाने के बाद ही मनुष्य का तरण होता है ना। और बाबा तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में इस बात को स्पष्ट किया है। क्या कहा उन्होंने? गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि संग
कर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो बिरंचि शंकर सम होई। जो बिरंचि शंकर सम होई। चाहे कोई ब्रह्मा और शंकर के समान भी हो जाए, लेकिन गुरु के बिना कोई नहीं तर सकता। हाँ, यहाँ का मौसम अनुकूल है और सब अच्छा है बेटा, सब अच्छा है? ईशो वायोपनिषद का एक पहला श्लोक है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परब्रह्म से यहाँ पर पूर्ण ही आता है और यहाँ पूर्ण का पूर्ण ही रहता है, वहाँ भी पूर्ण ही होता है, यहाँ पर भी पूर्ण होता है, फिर यहाँ से पूर्ण का पूर्ण चला भी जाता है, फिर भी वहाँ कोई डबल पूर्ण नहीं हो जाता और यहाँ कोई अपूर्ण नहीं हो जाता, वहाँ भी पूर्ण रहता है, यहाँ भी पूर्ण रहता है ना? सब जगह पूर्ण ही रहता है, कोई उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं आता, किसी तरह का कोई भेद नहीं आता, एक ही रहता है, समान रहता है वो। चेतन प्रकाश जी गौड़ के चेतन प्रकाश जी गर्ग जी, कैसे हैं चेतन प्रकाश जी आप? जय हो, जय गुरुदेव। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, भगवान की भक्ति आपको प्राप्त होती रहे चेतन जी। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी पधारिए वृंदावन, बहुत अच्छी बात है। तो सज्जनों, स्वागत है, आइए, आप सभी के लिए वृंदावन आना चाहिए। और अब यहाँ का जो ऋतु है, मौसम है, वो पूर्ण अनुकूल हो गया है। आप जो ग्रीष्मता से जो एक संघर्ष कर रहे थे, वो अब शांति हो गई है। उससे कारण ये कि काफ़ी वृष्टि हो गई है, बरसात हो गई है, तो सब शांति हो गई है। तो हम कह रहे थे चेतन प्रकाश जी कि सब वहाँ से यहाँ जो आता है, वो ये ईशो वायोपनिषद का पहला श्लोक है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वहाँ
पूर्ण है और वहाँ से पूर्ण का पूर्ण फिर यहाँ आ गया। तो यहाँ पर भी पूर्ण ही है। जगमोहन जी राधे राधे, खुश रहो, प्रणाम, जय हो। तो यहाँ पर भी पूर्ण है, वहाँ पर भी पूर्ण था और इस पूर्णता में कहीं कोई कमी नहीं रही। फिर यहाँ से पूर्ण का पूर्ण ही चला जाता है और फिर वहाँ कोई डबल पूर्ण नहीं हो जाता, यहाँ अपूर्ण नहीं हो जाता। आप कहोगे कि यहाँ से पूरा का पूरा चला जाता है फिर भी यहाँ पूरा रहता है, और वहाँ से पूरा का पूरा आ जाता है फिर भी वहाँ पूरा का पूरा ही रहता है। तो ये क्या है, कैसा ये सिस्टम है, ये कैसी टेक्नोलॉजी है कि वहाँ पूरा का पूरा वहाँ से यहाँ आ जाए, फिर यहाँ से यहाँ कोई डबल पूरा नहीं हो जाएगा, डबल नहीं हो जाएगा, बराबर ही रहेगा। तो ये क्या सिस्टम है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो सज्जनों कि एक वो है, बहुत बड़ी परात है, परात जानते हो ना, वो परात मिश्री से भरी हुई है। किससे भरी हुई है? मिश्री से। अब उस मिश्री की परात में से कुछ मिश्री उठा करके उस कोने से इस कोने में डाल दी जाए, तब भी मिश्री, वो परात जो है मिश्री से पूर्ण ही है। और इस कोने से उस कोने में डाल दी जाए, यहाँ से डबल ले जाके वहाँ डाल दी जाए, तब भी परात में जितनी मिश्री पहले थी उतनी अब भी है। या बीच में से निकाल करके साइडों में डाल दी जाए, तब भी मिश्री की मिश्री उतनी की उतनी है, क्योंकि परात से बाहर नहीं गई, परात में ही है। तो ऐसे ही सज्जनों हैं, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड एक ही है। वहाँ से यहाँ कुछ आ जाए या यहाँ से वहाँ चला जाए, ब्रह्मांड में कुछ भी अंतर नहीं आने वाला। सो सब समान का समान ही है, बराबर का बराबर ही है। जैसे आप यूँ समझिए कि भारत सरकार की जो मुद्रा है, भारत सरकार के जो पैसे हैं, वो पूरे, चाहे गुवाहाटी में चले जाएं, चौपाटी पे चले जाएं, कि आपके जो है जेब में चले जाएं, कि बैंक में चले जाएं, वो पूरे के पूरे ही हैं। वो तब तक पूरे के पूरे हैं जब तक कि भारत से बाहर ना चले जाएं, है ना, तब तक वो पूरे के पूरे ही हैं। और सज्जनों, भारत से अगर वो बाहर भी जाते हैं तो उतने मूल्य की यहाँ पे हमारे को कोई द्रव्य दे करके जाते हैं, तो उस स्थिति में भी यहाँ से बाहर जाने पर भी वो पूर्ण के पूर्ण है, सिर्फ उसका रूपांतरण हुआ है, बाकी वो वैसे के वैसे ही। तो सज्जनों, सब कुछ ऐसे कैसे ही होता है। तो गुरु हमारे लिए जीवन में परम आवश्यक है। गुरु बिना कुछ नहीं होता है, गुरु बिना शुरू नहीं होता है कोई भी। तो गुरु तो होना ही चाहिए, और गुरु होना ही नहीं चाहिए, गुरु की आज्ञा भी हमें मानना है, और गुरु को भी मानना है, और गुरु को ही नहीं मानना है, गुरु की बात को भी मानना है ना। और गुरु की, यानी आप यूँ कहिए कि हर चीज़ को मानना है, उसकी हर चीज़ को मानना है। और यदि उनमें किसी प्रकार का संशय आ जाए, तो वैसे तो वेद आज्ञा ये है कि भाई कोई संशय करना ही नहीं है, बिल्कुल आपको ब्लाइंड फेथ करना होगा, अंधविश्वास करना होगा, जैसे कह सकते हो। अंधविश्वास का मतलब ये कि आपको अपने पिता पे कोई शक हो जाए, अपनी माँ पे शक हो जाए कि नहीं नहीं ये मेरे पिता नहीं हो सकते, या ये मेरी माँ नहीं हो सकती, तो तब भी आपको ऐसा सोचने पर भी आपको जो है, पहली बात तो आपको ऐसा सोचने का अधिकार नहीं, फिर भी अगर आप ऐसा सोचते हो तब भी वही आपके माता पिता रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते, वो रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसे ही जो गुरु हैं वो वही रहेंगे आपके, उनमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। चेंज जो कुछ आने हैं आप में अपने में आना है, आपको ही अपने में चेंज करना है ना। चिड़िया का घोंसला पेड़ पर है, तो चिड़िया को ही चेंज करना है, पेड़ को कुछ भी चेंज नहीं करना। पेड़ अपनी जगह पहले से है, चिड़िया बाद में आई है, पेड़ पहले से। तो सज्जनों, हम शिष्य हैं अपने गुरुजनों के, तो हमें अपने गुरुजनों से किसी प्रकार का उनसे कुछ भी इफ बट किंतु परंतु ये कुछ नहीं हम उनसे कर सकते। बस उनके हमें उनके अनुयायज्ञता में रहना है, उनके अनुयायी बने रहना है, उनसे अनुनय विनय प्रार्थना करते रहना है, और उनमें एक गुरु एक ब्रह्म में निष्ठा रखते हुए अपने भक्ति मार्ग के पथ पर हमें सदैव आगे बढ़ते चले जाना है। तो आज एक ऐसे ही संत की कथा जिन्होंने बहुत कुछ बिना गुरु के ही प्राप्त कर लिया, उन्होंने गुरु नहीं बनाया, लेकिन फिर देखिए आप उनका कैसे क्या हुआ, और उन्होंने गुरु बनाया या नहीं बनाया। मैं कहूँगा कि उन्होंने 60 साल की उम्र तक कोई गुरु ही नहीं बनाया, और
उनकी इतनी इतनी साधना उनकी वो की, क्या बताएं आपको, गजब की। अब आप सुनिएगा उनकी कथा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, संत भगवान की जय, जय श्री राधे। जय हो बेटा, जय हो, जय गुरुदेव, जय हो। तो गुरु में किसी प्रकार का हमें कोई संशय नहीं करना होता है। और गुरु में नहीं, मैं तो आपसे एक बात बताऊं कि जो भी हमारे सीनियर हैं उन सब में किसी भी प्रकार का उनके प्रति हमारे को दुराभाव नहीं रखना चाहिए। उनके प्रति आदर भाव रखना चाहिए और प्यार भाव रखना चाहिए, स्नेह सम्मान रखना चाहिए, सहानुभूति रखना चाहिए, आत्मीयता रखना चाहिए, है ना, और अपनत्व रखना चाहिए। उनसे किसी प्रकार का कोई द्वेष घृणा ये सब नहीं करना चाहिए। उनके प्रति बहुत ही पवित्र भाव रखने चाहिए, बड़े प्रेम भाव रखने चाहिए, है ना। प्रेम अलग है और आदर अलग है। हम पिता का आदर करते हैं, माँ का आदर नहीं करते। माँ से पिता को आप कह के बोलते हैं, माँ को तू कह के भी बोल देते हैं। तो अब दोनों में क्या अंतर है, देखिए आप। पिता जो होते हैं तो हम पिता का आदर करते हैं लेकिन उनसे प्यार नहीं करते, है ना। तो उनका बस आदर करते हैं, हमारे पिता हैं वो, लेकिन माँ का आदर नहीं करते, है ना। तभी आदर में तो ये सब सम्मान सूचक शब्द होते हैं, आप और श्रीमान और ये आदि। लेकिन माँ, जहाँ प्यार होता है वहाँ इन शब्दों का कोई मोल नहीं रह जाता। माँ से हम तू कह करके बात कर देते हैं, माता जी कहते हैं, मम्मी कहते हैं, गुस्सा आ जाए मम्मड़ी भी कह देते हैं, है ना। तो ये सब, लेकिन प्यार बहुत होता है, माँ से हमारा प्यार बहुत होता है ना। प्यार बहुत होता है। तो वहाँ जहाँ प्यार होता है फिर वहाँ ये सब जो है आदर की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन सज्जनों, गुरु के बारे में ऐसा कहा गया है कि प्यार होने के बाद भी उनका आदर, उनके प्रति आदर और प्यार दोनों ही समान रूप से होना चाहिए। और ऐसा होना आवश्यक ही है, परम आवश्यक है, कंपलसरी है। क्योंकि वो नहीं होगा तो फिर आपका जो गुरुत्व है वो गुरुत्व भाव खत्म हो जाएगा, है ना। वो गुरुत्व भाव खत्म हो जाएगा यदि आपने उनका आदर नहीं किया। तो आदर परम आवश्यक है गुरु का। आदर का मतलब आप यूँ समझ लीजिए जैसे कि जो हमारा न्यूटन का जो सिद्धांत है कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या, एक भार पर काम करता है। भार पे जितना भार है उतना ही गुरुत्वाकर्षण होगा। कोई भी वस्तु, जैसे कि जो न्यूटन थे, तो न्यूटन ने जब वो एक ऐसे कहीं बगीचे में सोए हुए थे और उन्होंने देखा कि एक वो बगीचे में जो सेब का पेड़ था उसका सेब टूट करके नीचे गिरा। उन्होंने देखा कि ये ऊपर से नीचे क्यों आया, ये दाएं क्यों नहीं गया, बाएं क्यों नहीं गया, है आगे या पीछे क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। तो फिर उन्होंने वो अपना जो है अपना न्यूटन सिद्धांत प्रतिपादित किया कि धरती इसे खींच रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पंख तो इतनी गति से नहीं आया, यही इतनी गति से क्यों आया। तो कि इसमें भार अधिक है, पंख का भार कम है, आएगा पंख भी लेकिन उसका जितना द्रव्यमान होगा, जितना भार होगा, उस हिसाब से आएगा। तो ये जो आदर है वो एक तरह का द्रव्यमान है, एक तरह का भार है। तो वो हम जितना भार देंगे उनको, उतना ही तो सज्जनों आभार होगा ना। तो अस्तु, हम गुरु चर्चा कर रहे थे और आज गुरु क्यों होना परम आवश्यक है, आइए सुनते हैं। तो आज के हमारे नायक हैं, आज के हमारा चरित्र है, आज के हमारे जो संत हैं, आज के हमारे जो हीरो हैं क्षमा, वो हैं संत श्री नारायण दास जी महाराज। और संत श्री नारायण दास जी महाराज का हम चरित्र सुन रहे हैं। तो ये जो संत हुए सज्जनों, ये नैमिषारण्य, सीतापुर नैमिषारण्य में हुए संत श्री नारायण दास जी महाराज। और जैसा कि हम एक बात बार बार कहा करते हैं, नारायण दास के नाम से कई संत हुए। एक नारायण दास जी आपके जो है राजस्थान में जयपुर के पास में हुए,
त्रिवेणी धाम वाले, एक नारायण दास जी हमारे नारायण दास जी जो हमारे हुए हैं भक्तमाली, और भी कई नारायण दास जी हुए हैं, एक नारायण स्वामी हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं नारायण दास जी, नैमिषारण्य के पास में के रहने वाले थे ये, और काफ़ी बड़ी ज़मींदारी थी, 500 बीघा ज़मीन थी इनके पास में, बहुत सारी गाय भैंस ऊँट घोड़ा हाथी सब कुछ था इनके पास, कोई चीज़ की कमी नहीं। इनका जन्म वहीं पर हुआ था। तो सज्जनों, लगभग 500 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। तो ये जमींदार थे और ये हनुमान जी की बहुत उपासना करते थे, बहुत ज़्यादा। गीता बहन जी, कैसे हैं आप? राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। हम भी आपको प्रणाम करते हैं बहन जी। जय हो। तो आज गुरु महिमा की बात चल रही थी थोड़ी, और खाली बात नहीं चल रही थी, उनका पूरा एक संत हुए नारायण दास जी, जिन्होंने 60 साल की उम्र तक गुरु नहीं बनाया। फिर क्या हुआ उनके साथ, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये नैमिषारण्य के पास में रहने वाले थे, जमींदार थे, बहुत बड़ी इनके पास में ज़मींदारी थी, 500 बीघे के ऊपर इनके पास ज़मीन थी। इनके पास में गाय और वो भैंस और हाथी घोड़ा ऊँट सब कुछ हुआ करता था, काफ़ी लोग इनके यहाँ काम करते थे आदि। ये प्रतिवर्ष हनुमान जी का जो हनुमान जयंती का बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे। इनके पास में एक नदी भी हुआ करती थी, नदी, है ना। तो नदी को पार करके लोग वहाँ पर आया करते थे और इनके उसमें समारोह में, जश्न में, भंडारे में, हैं, उस प्रीति भोज में सम्मिलित होते थे, और उसमें संत गणों की अधिक भागीदारी हुआ करती थी। अंजू पेरीवाल, राधे राधे गुरु जी। हा, राधे राधे बेटा। गुरु जी के चरणों में बारंबार सादर प्रणाम। राधे 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 राधे। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, और ये आशीर्वाद आप सभी के लिए। जय हो, जय हो। तो सज्जनों, भगवद अनुरागियों, ये इस प्रकार से वो वहाँ पर अपना किया करते थे, प्रतिवर्ष किया करते थे, और बचपन से ही बड़े बैरागी थे, बड़े संत थे, और भगवान की भक्ति में बड़ा गहराई से इनका जो है मन लगता था, बहुत उपासना करते थे भगवान की, बहुत ही ज़्यादा। तो हनुमान जयंती के उस पर्व पर लोग इनके यहाँ भंडारे में आते थे और भंडारा पाते थे, बड़ा गुणगान होता था। तो नदी पार करके लोग आते थे। तो उस ज़माने में 1 पैसे में 2 व्यक्तियों को नाव से पार उतारा जाता था, अथवा एक ही व्यक्ति को आर और पार, है ना, आर पार, यानी 1 पैसे में आना और जाना होता था, अथवा जो है 2 व्यक्ति एक बार में पार हो जाए, ऐसा कीजिए। तो ये सिस्टम था वहाँ का। तो अब इनका जो हनुमान जयंती का जो पर्व आया, उस पर संतों का आगमन हुआ। हजारों की तादाद में संत आते थे। क्षमा। तो सज्जनों, वो जो नाव चलाने वाले थे, उन्होंने अपना सिस्टम, अपना नियम बदल दिया कि नहीं, हम तो 1 पैसे में एक ही व्यक्ति को उतारेंगे, 2 को नहीं उतारेंगे अब। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों करते हो, अब तक तो तुम 1 पैसे में दो मूर्तियों को उतारते आए, और अब कह रहे हो कि हम तो एक पैसे में एक ही को उतारेंगे। तो ये तो अनुचित है ना। तो आपको 1 पैसे में ये 2 ही व्यक्तियों को उतारना चाहिए, और ये तो बहुत ज़्यादा बहन नहीं कर पाएगा हर व्यक्ति। तो चलो, जो हमारे सामने उनका तो हम दे देंगे, बाकी जो हमारे पीछे, हम कोई घाट पे थोड़े बैठे रहेंगे। तो जो कोई आएगा तो बेचारा आ ही नहीं पाएगा, उस पर पैसा हुआ कि नहीं हुआ, और जैसे तैसे वो पार हो गया तो वापस नहीं जा पाएगा। दिलीप जी कश्यप लिखते हैं, राधे राधे गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए कश्यप जी, और कैसे हैं आप? प्रणाम, जय हो। आइए, एक
भक्त हुए हैं बहुत बड़े भगवान के, और इनका नाम था नारायण दास। सज्जनों, ये जाति से कुर्मी कुर्मी होता है ना, कुर्मी समाज के थे हमारे, जो कुर्मी समाज हमारे इसमें मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और हरियाणा में और गुजरात में, पंजाब में और हमारे इसमें उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, सभी जगह पाई जाती है, और बिहार में कुछ ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर तो कुर्मी समाज के ही आधार पर सरकारों का बनना नहीं बनना निर्भर होता है। तो सज्जनों, तो ये इस प्रकार से कुर्मी समाज से थे। लेकिन सज्जनों ध्यान दीजिए, संतों में जात पात का भेद देखने से मनुष्य रोगी भी हो जाता है, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, ऐसे उदाहरण है इस बात के। तो इसलिए सज्जनों, संतों में कभी कोई जात पात नहीं देखना चाहिए, है ना। नीलेश जी गालो, राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए नीलेश जी, कैसे हैं आप? जाहो, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। हम भी आपको, आपके हृदय में बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। तो गुरु मुखी और गुरु विमुखी की बात चल रही थी आज। तो सज्जनों, ये नारायण दास जी बोले कि भाई तुम उतारो इनको। तो नाविक जो बोला कि भाई नहीं महाराज, हम तो इतना ही लेंगे। तो इन्होंने फिर कहा कि देखो, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप उतारो, नहीं तो हमें कुछ और करना होगा। कुछ और करना होगा से मतलब ये नहीं कि कोई पुलिस बुलाएंगे या कोई बल प्रयोग करेंगे या कोई नियम वाली कोई बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि आपको, उन्होंने, नाव वालों ने कहा, बहुत सारे नाव वाले थे, नहीं नहीं कि हमारा तो बस यूनियन है, और हमारी तो जो है, हमारा तो अपना बोट क्लब है, जैसे बोट क्लब होता है ना नाविकों का, इस तरह से कि हमारा तो अपना एक सबका यही नियम है कि हम बस अब ये हमने सिद्धांत अपना बना लिया है, इसी तरह से अब पार किया करेंगे लोगों को। सज्जनों, नाव से पार करने वाले सबको पार करते हैं, लेकिन कोई कोई डूब भी जाते हैं। अस्तु, कैसे हो बेटा? अनीता भारती बिहार से, राधे राधे गुरु जी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, जय हो। आपकी अच्छी बात यह है कि जिस दिन आप उपस्थित नहीं होते हो तो बाद में आप कथा को सुनते हो, और सुनते ही नहीं हो, सुनने के बाद में उसका अपना सबूत भी आप छोड़ते हो। आप उधर से अपना संदेश लिख करके भेजते हो, हम उसे बराबर देखते हैं, हम भी इधर से आपको प्रत्युत्तर लिख करके भेजते हैं। तो जो भी ये एक निष्ठा की बात है, क्योंकि बिना सत्संग के तो कोई व्यक्ति तर ही नहीं सकता। तो अनीता बेटा, आज हम जो है गुरु के ही ऊपर बात कर रहे थे। गुरु होना परम आवश्यक है, और गुरु कई प्रकार के होते हैं। वैष्णव गुरु के बिना हमारे को सद्गति नहीं मिलती है। बहुत से लोग जो अपने वैदिक गुरु होते हैं या शिक्षा गुरु होते हैं, उनको ही अपना गुरु मान करके वैष्णव दीक्षा नहीं लेते। और कई बार ऐसे होते हैं कि लोग वैष्णव दीक्षा तो लेते हैं, लेकिन फिर भी वैष्णव गुरु को गुरु ना मान करके कोई अन्य ही उनको जो है परंपरा से जुड़े रह जाते हैं। ये उनकी बुद्धि का दौर्बल्य है, या अथवा कोई पिछले जन्मों के कोई ऐसे कोई कर्म हैं जो सदगति होने से रोक रहे हैं। तो आइए, आज हम गुरु के ऊपर ही विशेष चर्चा कर रहे हैं। तो नारायण दास जी ने 60 साल की उम्र तक गुरु नहीं बनाया, लेकिन फिर भी उनको कैसे करके गति मिली, कैसे सदगति हुई, आज उसी पे चर्चा होगी। आइएगा। तो नदी पर जब इनको नहीं उतरने दिया गया संतों को, तो नारायण दास जी ने कहा कि भाई हमारे भंडारे का समय हो रहा है और हजारों संत पल्ली पार खड़े हैं और आप इनको उतार नहीं रहे हो, उतारने भी लगोगे तो बहुत देर लग जाएगी, आप जल्दी जल्दी कीजिए, इनको आप जल्दी से उतारिएगा, क्योंकि बहुत दिक्कत आ जाएगी अन्यथा। गुरुजी कभी भी मन विचलित ना हो, सदैव सत्संग और प्रभु भक्ति निष्काम भाव से करती रहूं, यही आशीर्वाद दीजिए। जय हो बेटा, अवश्य अवश्य बेटा, अवश्य अवश्य बेटा, अवश्य अवश्य, जय हो, अवश्य करोगे बेटा।
अवश्य। तो ना कभी नहीं होगा बेटा, कभी नहीं होगा। और जैसे विचलित होना दो बात है। एक तो होता है कि जैसे मान लो हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और ठाकुर जी की सेवा करते हुए अब मान लो मंदिर में ही कोई दीपक से आग लग जाए तो इसे विचलित होना नहीं कहा जाएगा। ये तो भाई ठीक एक प्राकृतिक या एक नैसर्गिक चीज़ें हैं, हमें उस समय आग को ही बुझाना होगा, तो इसे विचलित नहीं कहते हैं, है ना। विचलन होना अलग चीज़ है। कर उस पर फिर बात होगी। तो सज्जनों, इन्होंने कहा कि भाई आप उतारते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ और व्यवस्था करें। तो सभी जितने भी मल्हा लोग थे, जो नाव चलाने वाले थे, उन्होंने तो यूनियन बना लिया और बोले कि नहीं उतारेंगे महाराज, नहीं उतारेंगे, आप परेशान ना हो। तो इन्होंने नदी के पास में गए और कहा कि माँ, आप तो माँ हैं और कृपा कीजिए कि आप घुटने घुटने तक रह जाइए, ताकि सभी लोग, सभी संत जो है आपको पार करके, और आप अनावरण भी ना हो, यानी कि आपका आवरण ही आवरण है, जल से ही माँ, जल का ही एक अंबर है, उनका वस्त्र है, तो वो भी रहना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप सूख जाएं, अनावृत हो जाए, ऐसा नहीं। आप आवृत भी रहे हैं तो कुछ देखो, जो भी ऐसी, या तो कोई ने शाप दिया है, तब भी कोई ऐसा किसी ने नहीं कहा कि तुम सूख जाओ, और ऐसा कहा है तो बहुत गलत है। माँ सीता जी ने भी जब फल्गु जी को शाप दिया था तो उनको ये नहीं कहा था कि तुम सूख जाओ, उनको यही कहा था कि तुम घुटने घुटने के बराबर रह जाओ, क्योंकि कोई भी जल जो है नदी का आवरण होता है, वो उसको कोई भी उसको निर्वस्त्र नहीं करना चाहेगा। तो सीता जी ने भी उनको यही शाप दिया था कि तुम घुटने घुटने हो जाओ। तो फल्गु जी आज भी घुटने घुटने जल हमेशा फल्गु में रहता है, गया जी में। तो सज्जनों, इन्होंने ऐसा ही प्रार्थना करी उनसे कि घुटने घुटने रह जाएं। तो देखते ही देखते पूरा नदी का जल जो है सूख गया, घुटने घुटने मात्र रह गए। तो सभी संत आराम से उतर करके जो है भंडारे में गए और खूब जो है प्रसाद पाया, कई दिनों तक वहाँ पे दक्षिणा पाई और बड़े प्रसन्न हुए। तो ऐसे ही सज्जनों, इनका अपना जो है नारायण दास जी का अपना चरित्र था। और भी इनकी कुछ बातें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जब इस प्रकार का ये चमत्कार सभी संतों ने देखा, तो संतों ने इनसे कहा कि नारायण दास जी, अब आपको दीक्षा ले लेना चाहिए, आपको गुरु बना लेना चाहिए। गुरु जी कभी भी मन विचलित हो जाए तो क्या करना चाहिए? बस बेटा, इस विषय पे अपनी चर्चा हो गई है। जाओ। तो सज्जनों, ये बोले सभी संत इनसे कि अब आप दीक्षा ले लीजिए। बोले कि जी कोई योग्य गुरु बनेंगे, मिलेंगे तो दीक्षा लेंगे। इन्होंने कहा कि भाई योग्य गुरु मिलेंगे तो दीक्षा लेंगे। तो सज्जनों, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपकी अपनी भक्ति चाहे कितनी बढ़ जाए, कि कोई हमारे योग्य गुरु ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हर काल में योग्य गुरु हमेशा रहे हैं और उनका कभी अभाव नहीं रहा, ना कभी होगा आगे आगे भी। तो सज्जनों, इन्होंने ऐसा कह करके बात को समाप्त कर दिया और सब संत लोग वहाँ से इसके बाद में चले गए। तो भगवत अनुरागियों, भगवान के प्यारे भक्तों, ये एक बार अपने खेत में कोई काम के लिए गए, तो उधर से कुछ साधुओं को इन्होंने जाते हुए देखा। तो उनके गले में इन्होंने तुलसी, देखो, एक तो क्या होता है, ऐसे तुलसी की माला को पहन लेना होता है, और एक होता है संत लोग क्या करते हैं, कभी विरक्त संत जो होते हैं, एक ही वो दाना तुलसी का पहन लेते हैं, उसको पहन नहीं लेते हैं, गुरुजी पहनाते हैं। तो उसको हीरा बोला जाता है। तो ये बोले राम जी से, राम उपासक थे, कि राम जी मुझे भी हीरा मिल जाए तो मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। रिंकल ठाकुर, राधे राधे गुरुजी।
लेट हो गए, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बाद में जब अवश्य देखना। लेकिन और देखने के बाद में आप जो है जब देख लें तो एक बार राधे राधे लिख देना चैनल पर। ऐसा नहीं कि हम आपके मैसेज को नहीं देखते होंगे, अगर आपने बाद में देखा अवश्य देखते हैं। जितने भी लोग देखते हैं उनका देखते हैं और यथासंभव सबको उसका उत्तर भी देते हैं। तो ये ऐसा भाव कर रहे थे ठाकुर जी से कि अनायास क्या हुआ, उन संतों के वहाँ से आगे निकलने के बाद में एक कोई ऐसे तुलसी का एक दाना मोटा सा उन्हें रास्ते में मिला। उन्हें रास्ते में मिला। हाँ बेटा, देखना चाहिए, है ना। और साथ में देख लेने के बाद में राधे राधे लिख के अवश्य संदेश भेजना चाहिए, तो इससे अच्छा होता है। तो प्रभु प्रेमियों, वो दाना इन्होंने उठा करके अपने गले में धागे में डाल करके पहन लिया। तो सब लोग इनसे कहने लगे, अरे वाह, तुम्हारी तो दीक्षा हो गई, क्योंकि गले में वो तुलसी का दाना देखा ना, हीरा देखा। तो जब वो हीरा नहीं होता है, एक तुलसी का एक दाना होता है, एक मुनगा होता है, मूंगा होता है। अब मूंगा कहोगे तो वो कोई रत्न वाला मूंगा नहीं, उस दाने को भी मूंगा बोलते हैं। तो सज्जनों, लोगों ने कहा कि भाई आपके गुरुजी कौन है? कि हमारे गुरुजी तो राम जी हैं जी। बस कैसे थोड़ी होता है, गुरुजी तो होते हैं भाई, साक्षात किसी मनुष्य को गुरु बनाया जाता है। कि नहीं, हमारे गुरुजी तो राम जी हैं। कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कि नहीं, हमारे गुरुजी तो राम जी। कि इसका निर्णय तो अयोध्या में होगा, है ना। तो आप जो है अयोध्या में पहुंच करके और जो संत समाज है उनके सामने इस बात को रखें, और जो संत समाज आपको जो भी निर्देश दें उसके अनुसार यदि आप परीक्षा में खरे उतरते हैं तो माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। कि ठीक है। तो सारे समाज संतों की जो है समाज जुड़ी, और उसमें कुछ जो प्रमुख संत थे वो तो नहीं गए, लेकिन अब बाकी संतों ने ये निर्णय लिया कि चलो सरयू पे चलो, और सरयू पर ही इसका निर्णय होगा। तो सरयू जी पे नारायण दास जी को लेकर के सारे संत लोग वहाँ पे करीबन 400-500 संत पहुँचे, और सभी जो संतों में जो मुखिया थे उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आप अपने गले से इस हीरे को, इस यानी तुलसी के दाने को निकालो, और आप धारा की विपरीत दिशा में खड़े हो जाओ। जैसे आप यूँ समझिए कि इधर से इधर जल बह रहा है ना। तो आपको ये जल इधर से इधर बह रहा है, तो आपको जो है इस साइड खड़े होना है और इस साइड खड़े होना है, इस साइड में, और दाने को इस साइड फेंक देना है। सरयू जी में इस साइड दाने को फेंक देना है और आपको इस साइड खड़े होना है। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि ठीक है। चंद्रभान जी शर्मा लिखते हैं, राधे राधे गुरु जी, राधे कृष्णा गुरु जी, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हो चंद्रभान जी, बहुत अच्छा लगा, स्वागत है। कथा सुनिए। नारायण दास जी की कथा सुना रहे हैं। तो देखिए इनके साथ में क्या चमत्कार हुआ। सब संतों, सब पूरे 400-500 संत देख रहे हैं किनारे पे खड़े होकर के, और ये घुटने घुटने से ज़्यादा जल में अंदर उतर गए, और इनसे कहा गया कि भाई तुम जैसे कि इधर खड़े हो तो जल इधर बह रहा है, तो तुम्हें इधर ही फेंकना है दाने को, और यदि वो दाना वहाँ से जल में से उठ करके तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारे हाथ में आ जाए, तो हम मान लेंगे कि हाँ तुम्हें राम जी ने दीक्षा दी है, और फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे। तो इन्होंने साहब जो है ऐसे दाना उतारा और वो छोड़ दिया। तो जल का तो स्वभाव है, कोई भी उसमें जब बहेगा तो वो धारा के साथ ही बहेगा। तो वो दाना भी धारा के साथ बहने लगा, और बहते बहते बहुत दूर तक चला गया। अब सब लोग हंसने लगे कि कहो नारायण दास जी, आप तो कहते थे राम जी गुरु जी हैं हमारे, और वो दाना तो देखो आपका वो तो बहता हुआ जा रहा है, आपके गले में कहाँ आया लौट करके वो। तो इन्होंने इनकी आंखों में आंसू आ गए और इनको करुणा झलक के आई, रोने लगे और कहने लगे, रघुनाथ जी महाराज मेरे पर कृपा कीजिए ना, आप ही ने तो दिया है मुझे, आप ही ने तो दिया है, मेरे पास अब तक था ही नहीं, आपसे मैंने प्रार्थना करी, आपने दिया है, तो अब ये देखिए ऐसे वापस क्यों जा रहा है, आप कृपा कीजिए, कुछ कीजिए। ये सब लोग मेरी हंसी नहीं है, ये सब आपकी हंसी है, और यदि आप आ भी जाता है तो ये भी आपकी ही शौर्य होगा, आपकी ही ये जो है यश होगा, कीर्ति होगी, और नहीं होगा तो ये अपयश भी आपका, मेरा कुछ नहीं है। तो इतने में क्या होता है सज्जनों, सब लोग हंस रहे हैं, उनको वो रो रहे हैं और सब हंस रहे हैं, जबकि सब लोग संत हैं फिर भी हंस रहे हैं। संतों को ऐसा तो नहीं चाहिए, लेकिन ठाकुर जी की जैसी इच्छा।
गुप्ता जी राधे राधे, जय हो जय हो जय हो। तो सज्जनों ये रो रहे हैं, और गुप्ता जी क्षमा चाहूँगा थोड़ा समय कम रह गया, तो कथा सुने आप। नारायण दास जी की कथा है, बहुत बहुत ही सुंदर कथा है। नारायण दास जी कई हुए हैं, ये नारायण दास जी नैमिषारण्य वाले, अयोध्या वाले, सीतापुर वाले नारायण दास जी की कथा है, सुनिएगा। तो सज्जनों इन्होंने साहब जो है वो ऐसा भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु वो मेरा जो हीरा है, मेरा जो तुलसी का दाना है जो ऐसे बहता हुआ जा रहा है, तो मुझे दे दीजिए ना आप, तो दे दो प्रभु दे दो, क्या घट जाएगा आपका, आप ही ने दिया था, आप ही लौटा दीजिए। अब क्या चमत्कार होता है ऐसा कहने पर। तो सज्जनों वो दाना वहाँ से ऐसे उछलता है, उछल करके ये ऐसे भगवान के सामने हाथ जोड़ करके, तो इनकी अंजुली में आकर के वो दाना गिरा, और इन्होंने फिर उसको अपने गले में बांध लिया। तो सारे संत समाज ने उनकी जय जयकार करी, और सब लोग प्रसन्न होकर के वहाँ से चले गए। इसके बाद में इनकी प्रेम समाधि लग गई सज्जनों, और ये प्रेम से वहीं 2 घंटे तक किनारे पर बैठ करके समाधि में लीन हो गए ये। और इतने में सरयू मैया साक्षात प्रकट हुई, साक्षात, और प्रकट होकर के इनको दर्शन दिए, और प्रभु प्रेमियों इनकी आंखों से ऐसे झरझर आंसू बहने लगे। माँ को देख करके ये अत्यंत द्रवीभूत हो गए। माँ आज आपने लज्जा बचा ली कि बेटा तुम्हारा सब कुछ सही है और तुम बिल्कुल सही चल रहे हो, लेकिन अब सुनिए आप कि तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ऐसा वैदिक मत है, लौकिक मत है, और ऐसी परंपरा है, वैष्णव मत है कि, और शैव्य मत भी है, सब प्रकार के मत हैं कि गुरु तो होना चाहिए, गुरु बिना कुछ है ही नहीं, गुरु नहीं है तो शुरू नहीं है, गुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। गुरु बिना कुरु नहीं होता, यानी गुरु बिना कुछ होता नहीं, कुछ किया नहीं जा सकता, गुरु बिना शुरू नहीं हुआ जा सकता, गुरु बिना कुरु नहीं होता, गुरु बिना व्यक्ति ध्रुव भी नहीं हो सकता। ध्रुव यानी स्थायी, दृढ़, मजबूत, है ना। तो गुरु बिना शुरू नहीं हो सकते, गुरु बिना कुरु नहीं हो सकते, कुरु और गुरु बिना ध्रुव नहीं हो सकते। तो सज्जनों गुरु होना परम आवश्यक है। तो माँ सरयू ने इनसे कहा कि रामप्रसाद दास जी बहुत अच्छे संत हैं बेटा, तुम उनकी शरण में चले जाओ और उनसे जा कर के दीक्षा लो। तो इसके बाद में फिर ये माँ सरयू के कहने पर ये 60 साल की उम्र में गुरु रामप्रसाद जी के पास में गए। बड़ी जगह वाले रामप्रसाद जी, जिन्हें सज्जनों दशरथ महल भी कहा जाता है, बड़ी जगह भी उसको कहा जाता है, वहीं के ये पुजारी थे रामप्रसाद दास जी। बड़े अच्छे संत हुए, अद्भुत संत हुए, बहुत ही अच्छे संत हुए सज्जनों, अद्भुत संत हुए, ऐसे संत हुए कि मैं आपको क्या बताऊं। इन्होंने कईयों को संत बना दिया। हाँ, तो प्रभु प्रेमियों ये रामदास जी रामप्रसाद दास जी के पास में गए, रामदास जी नहीं, रामप्रसाद दास जी के पास में, और उनसे कहा कि गुरुदेव कृपा करें, मुझे दीक्षा दे दीजिए। और माँ ने ये कहा था कि परिवार सहित दीक्षा ले लेना। तो कि अभी तो मैं जा रहा हूँ और मैं पूरे परिवार सहित आपसे दीक्षा लूँगा। तो फिर ये वहाँ से गए और 12 लोगों को बहुत सारी बैलगाड़ियाँ लेकर के, और उसमें बहुत सारा घी, आटा, दाल, नमक, सब्जियाँ, है ना, वस्त्र, सोना, चांदी, आभूषण, ये सब लेकर के आए। और फिर इसके बाद में पूरे परिवार का इन्होंने जो है वहाँ पर जो है सबका हेमाद्री करवाई, सबके जो है स्नान करवाए, सबको भद्र करवाया महिलाओं को छोड़ के, और फिर सबकी जो है दीक्षाएं हुई। और इसके बाद मैंने भी उनसे दीक्षा ली प्रभु प्रेमियों। और फिर वहाँ पर इन्होंने झरा भंडारा करवाया और सभी संतों को दक्षिणा दी। उन लोगों को भी बुलाया जो इनकी उपहास कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, और सबको चांदी के 2-2 रुपये दिए उस समय। क्या 2-2 रुपये सबको दक्षिणा में दिए। और गुरुजी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। और प्रभु प्रेमियों बहुत सारे रत्न आभूषण दिए। और जब गुरुजी ने इनको आशीर्वाद दिया तो ये गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद में सज्जनों इन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे को आपके साथ में आप मुझे गुरु वशिष्ठ ही जान पड़ रहे हैं।
तो वो तो थे ही गुरु वशिष्ठ के अवतार, गुरु वशिष्ठ ही जान पड़ रहे हैं। और क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ सब नज़र आ रहे हैं लेकिन गुरु वशिष्ठ नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब यानी आप ही गुरु वशिष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे राम जी नज़र आ रहे हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, दशरथ जी और तीनों माताएं, सीता माता है ना, और माद्री, और इसके बाद में हमारी को उर्मिला जी है ना, और सीता माता सब नज़र आ रही हैं हमें, मांडवी नज़र आ रही हैं, और हनुमान जी नज़र आ रहे हैं, और सुमन जी नज़र आ रहे हैं, बस गुरु वशिष्ठ नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मैं जान गया गुरुदेव आप ही गुरु वशिष्ठ हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने उनको प्रणाम किया, और सभी संतों का पूर्व में भी और पश्चात में भी सब संतों का जो है चरणामृत लिया। वो चरणामृत आज भी इनके परिवार में वो सुरक्षित है, उसमें गंगा जल मिलाते चले जाते हैं, तो वो आज भी संभव है कि इनके पास में होगा, इनके परिवार में। तो सज्जनों, इस प्रकार से इन्होंने अपनी गुरु महिमा को बढ़ाया, और इस तरह से इन्होंने गुरु दीक्षा ली, और फिर इसके बाद में हमेशा के लिए विरक्त संत हो गए सज्जनों। और ये बड़ी जगह है, बड़ी जगह दशरथ महल, यहाँ से ये दीक्षित हुए। तो सज्जनों, इन्होंने पूरे जीवन भर भगवान की उपासना करी और भगवान राम की आराधना करी, और हनुमान जी के तो ये परम उपासक थे ही सही। तो आइए हनुमान जी की वंदना। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु के मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु के मन बसियो रे। ना कोई संगी बाबा, ना कोई संगी, ना कोई संगी बाबा, हाथ की तंगी, ना कोई संगी बाबा, हाथ की तंगी, तंगी हरियो रे, तंगी हरियो रे, प्रभु के मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु के मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु के मन बसियो रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आइए सज्जनों, आज हमने संत महाराज का ये चरित्र सुना। नारायण दास जी ने सचमुच में अपने जीवन को बहुत ही पावन कर लिया। एक बार वहाँ पर कोई हैजा रोग से बीमारी बढ़ी हुई थी, तो हैजा ग्रसित क्षमा करें, हैजा ग्रसित व्यक्ति को जलाया नहीं जाता था, उसको गाड़ दिया जाता था। तो एक कोई बहुत ही जीर्ण शीर्ण संत इनके पास में आए और वो बोले कि मेरे को अभी और भी भगवान का भजन करना है, लेकिन मैं कैसे करूं, अब मैं काफ़ी वृद्ध हो गया हूं, मैं ध्यान भी लगाता हूं, लगा नहीं पाता हूं, मैं ऐसा कुछ कीजिए कि मेरे को मैं भजन कर सकूं, या मेरी जो है काया ही कोई कल्प हो जाए। ये बोले कि ये तो संभव नहीं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ करता हूं। तो ये उन संत को जो है एक कोई नवीन बालक जिसकी 20-22 वर्ष की आयु थी उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको गाड़ दिया गया था। तो उसकी मिट्टी हटा करके नारायण दास जी ने और इनके प्राण उस मरे हुए में प्रविष्ट करा दिए, और इनकी जो देह थी वो
उसकी जगह उसको गाड़ दिया वहाँ पे। और उस 22 वर्ष के शरीर में जब वो संत ने प्रवेश पाया और जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने इनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मेरे को जो है पुनः जीवंत कर दिया। अब इस नवीन काया से मैं भगवान का भजन करूँगा और जीवन भर भजन करूँगा, मैं जीवन भर आपका ऋणी बना रहूँगा। तो सज्जनों, ऐसे महान संत हुए, देखिए आप। और गुरु दीक्षा के बाद तो इनकी इतनी महिमा बढ़ गई, इतने आगे बढ़ गए कि क्या बताएं आपको। और सज्जनों, जीवन भर इन्होंने गुरु धाम में उपासना की और इसके बाद में इन्होंने बड़ी सदगति पाई। आइए सज्जनों, 6 बज गए हैं और अब आइए थोड़ा सा इनके लिए कीर्तन कर लेते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे। अरे तुझ में राधे मुझ में राधे, सारे जगत में राधे, अंतरगट में धूम मचिए गूंजे राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय राधे जय राधे जय राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। अरे तुझ में राधे मुझ में राधे, तुझ में राधे मुझ में राधे, सारे जगत में राधे, तुझ में राधे मुझ में राधे, सारे जगत में राधे, अंतरगट में धूम मचिए, अंतरगट में धूम मचिए, गूंज राधे राधे, गूंज राधे राधे, गूंज राधे राधे रे राधे राधे, गूंज राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने के लिए न खिली, मलिया गिर की सुचित शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुटार लिए फिरता, तन नाम्र की चोट जिली ना जिली रे, तन नाम्र की चोट जिली ना जिली रे, तन नाम्र की चोट जिली ना जिली, तन नाम्र की चोट जिली ना जिली। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। श्यामा 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 श्यामा, राधे राधे
Dee ra 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 dee. Shama 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 shama. राधा राधा रटन सो सब व्याधा मिट जाए। एक कृष्ण जो के नाम सो कोटि विघ्न कट जाए। एक कृष्ण जो के नाम सो, एक कृष्ण जो के नाम सो कोटि विघ्न कट जाए। कोटि विघ्न कट जाए। कोटि विघ्न कट जाए। कोटि विघ्न कट जाए। जय राधे जय राधे 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 राधे। Shama 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 shama. Radhe 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 Shama 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 shama. Radhe 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 Shama 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 Shama. सब द्वारन को छोड़ के सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। आयो तेरे द्वार। हे ब्रजभानु की लाडली हे ब्रजभानु की लाडली हे ब्रजभानु की लाडली हे ब्रजभानु की लाडली हे वृषभानु की लाडली हे वृषभानु की लाडली। टुक सबकी ओर निहार किशोरी राधे सबकी ओर निहार। जय राधे जय श्यामा जय राधे 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 राधे। श्यामा 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 श्यामा। राधे 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 श्यामा श्यामा श्यामा। 84 ब्रिज कोच में 84 ब्रिज कोच में चारि गाँव निज धाम। चारि गाँव निज धाम। वृंदावन गोकुलपुरी वृंदावन गोकुलपुरी। बरसाना नंद गाँव किशोरी राधे बरसाना नंद गाँव।
बरसानो नंदगाम किशोरी राधे, बरसानो नंदगाम। 84 ब्रिज कोच में, 84 ब्रिज कोच में, चार गाँव निज धाम, चार गाँव निज धाम। वृंदावन गोकुलपुरी, बरसानो नंदगाम। राधे तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की, राधे तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की। तीन लोक तारन तरे, तीन लोक तारन तरे, सब जग तेरे आदि किशोरी राधे, सब जग तेरे आदि। तीन लोक तारन तरे, तीन लोक तारन तरे, तीन लोक तारन तरे, सब जग तेरे आधीन किशोरी राधे, सब जग तेरे आधीन। जय राधे जय राधे, राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जा निकली न किली। मलिया गिर की सुच शीतल मन, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुटार लिए फिरता, कलिकाल कुटार लिए फिरता। तन नम्र की चोट जिली ना जिली रे, कल नम्र की चोट जिली ना जिली रे, तन नम्र की चोट जिली ना जिली। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे। हे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोपाल 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 गोपाल। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे। चलिया वेश धरो नद नंदन, चलिया वेश धरो नद नंदन। वीरोवरो पहने गंगना, वीरोवरो पहने गंगना। बान बाजो बनबो सोए, बैयन बीच गसे गजरा रे भैया, बैयन बीच गसे गजरा। हंस मुस्काए चले नद नंदन, हंस मुस्काए चले नद नंदन। बरसाने की पकड़ी डगरा, कछु आप असे कछु नयन असे, कछु नयन बीच असे कजरा। कछु आप असे कछु नयन असे, कछु नयन बीच असे कजरा रे, कछु नयन बीच असे कजरा। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे
गोपाल राधे राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। एक बारी अयोध्या दो बार द्वारिका, एक बारी अयोध्या दो बार द्वारिका, एक बारी अयोध्या दो बार द्वारिका। 3 बार जाकर के त्रिवेणी नहाओगे, 3 बार जाकर के त्रिवेणी नहाओगे, 4 बार हरिद्वार बद्री केदार गया, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। होते प्रत्यक्ष दर्शन, होते प्रत्यक्ष दर्शन चामारू चामा के, होते प्रत्यक्ष दर्शन चामारू चामा के, होते प्रत्यक्ष दर्शन चामारू चामा के। वृंदावन जैसा कहीं आनंद नहीं पाओगे, होते प्रत्यक्ष दर्शन चामारू चामा के। होते प्रत्यक्ष दर्शन चामारू चामा के, होते प्रत्यक्ष दर्शन चामारू चामा के। वृंदावन जैसा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन जैसा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन जैसा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन जैसा कहीं आनंद नहीं पाओगे। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। वृंदावन बालिक बनो, भ्रमर करी गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका, दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हा नंद कुमार, दूल्हा नंद कुमार, किशोरी राधे दूल्हा नंद कुमार। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। चलो सखी वाचारियों जा बसे ब्रिजराज, बोलत बेचत हरी मिले एक पंथ दोई का। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलो बंसी वारे की जय हो। आपने अंत तक इस कार्यक्रम को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। सज्जनों, आज सर्वप्रथम
इस कार्यक्रम को देखने वाले जो प्रथम दर्शक थे वो नेहा कानपुर से थी, और अंतिम इस कार्यक्रम को जो देखने वाले थे वो अनीता भारती बिहार से, और भी जब कीर्तन चल रहा था तब और भी वैष्णवों ने इस कार्यक्रम को देखा, तो उनके नाम मैं पढ़ देता हूँ। बंशीधर जी शर्मा लिखते हैं, राधे राधे गुरु जी, जय हो। बंशीधर जी शर्मा राजस्थान से, इकलहरा राजस्थान से। और फिर इनके बाद में अनीता भारती लिखते हैं, राधे राधे गुरु जी, राधे राधे, राधे राधे श्याम। फिर पंडित बंशीधर जी लिखते हैं, रटले हरिनाम अभी रचना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। बहुत सुंदर, अच्छा लिखा आपने पंडित जी, बहुत ही अच्छा लिखा आपने, बहुत सुंदर। और आप इस चैनल पे आए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और ऐसे ही समय निकाल के आप आते रहें तो बड़ा अच्छा होगा। और वृंदावन के लिए भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सभी आप वृंदावन आएँ, बड़ा अच्छा होगा। और अंतिम संदेश आज जो हमें प्राप्त हुआ वो किशोर कुमार रंजन अर्थात जो है अनीता भारती बिहार से। आप सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राधे। आप सब लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें और प्रसन्न रहें, उदित रहें, मुदित रहें। हमेशा कुछ आप ऐसा करते रहें जिसकी सराहना पूरा समाज करे। सज्जनों, वो काम ना करें जिसका नाम बुरा है, बाकी वो सब करें जिसका नाम अच्छा है। अच्छे कार्य के लिए किसी से ना पूछें, बुरे कार्य करने से पहले 1000 बार दूसरे लोगों से पूछें। सज्जनों, आप गुनगुनाते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खिलते रहें, खिलखिलाते रहें। सज्जनों, आपके मुस्कुराने से अगर परिवार के 10 लोग और समाज के 100 लोगों को यदि प्रसन्नता होती है तो आप अपने हृदय में अनेक अपने गम को छुपा करके मुस्कुराते रहें। और हंसना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। इसलिए मैं आपसे पुनः प्रार्थना करूंगा, आप हमेशा प्रसन्न रहें ताकि आपके आसपास का वातावरण भी हमेशा खुशनुमा, खुश मिजाज बना रहे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कल फिर मिलते हैं 5 बजे। जय हो।